एक चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं बिकॉज देखो कितने सारे सीवी आए हैं। ये सारे बच्चों के देखो सीवी दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये सारे सीवीज है अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए जो मेरे ऑफिस पे अभी 2-3 दिन में ही आए एंड दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब की इन आईटी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, किसी किसी के कुछ अलग अलग एक्सक्यूजेज है या फिर रीजन समझ लो। कोई बोलता है सर naukri.com से कॉल आता है बट कॉल आने के बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता। कोई कहता है कि सर कॉल ही नहीं आता। कोई कहता है कि सर मैं टेक्निकल क्लियर कर देता हूँ, मैं एचआर राउंड क्लियर नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं एक सिंपल और शॉर्ट चीज़ बताने वाला हूँ। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा मैं आपको, पर ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर आज ये चीज़ समझ जाते हो तो आपको ज़िंदगी भर कभी भी ये चीज़ के लिए ऐसा घूमना नहीं पड़ेगा। जॉब नहीं मिल रही या फिर मुझे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा, मुझे ऐसा कॉल नहीं आ रहा। इसके पीछे भाई एक ही रीज़न है। व्हेन समवन इज कॉलिंग टू यू फॉर सम वेरिफिकेशन, लाइक स्क्रीनिंग राउंड हो गया, समझ ले मैं एक एचआर हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ आपको फॉर जस्ट स्क्रीनिंग राउंड। तो वहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों से? मुझे एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा तो भी ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आपको जब वो बच्चा जब वो एचआर आपको पूछ रहा है कि कुड यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन देते आनी चाहिए ना। आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। सच बोल रहा हो झूठ बोल रहा हो? तुम खुद अपने आप को पूछो तुम्हें कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते आती है। अगर तुम्हें इंग्लिश बोलते नहीं आती तो इसका मतलब क्या है कि जो तुमने नॉलेज गेन किया है अपने टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, तुम्हारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ये सारा वेस्ट है भाई। बिकॉज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, टेक्निकल नॉलेज किसी को थोड़ा ऐसा ऐसा भी रहा ना, पर वो बोलता अच्छा है ना, उसे जॉब मिल जाएंगी। 100% उसे जॉब मिल जाएगी। अगर उसको टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, ठीक है क्या बोल रहा हूँ मैं, टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है और कम्युनिकेशन स्किल है, फिर भी उसको जॉब मिल जाएंगी। बट अगर उसके पास में कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है और वो टेक्निकली कोई भी कोर्स क्यों ना कर ले, जावा डेवलपमेंट कर ले, वो डेटा साइंटिस्ट कर ले या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर ले, उससे डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस होंगे अपने इंटरव्यूज़ के अंदर। इसका रीज़न ये है, आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने क्या करना चाहिए ये तो बता दिया, पर इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है ना, ये बताया किसी ने ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कोई भी कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हो या करना चाहते हो तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना, आपको इंग्लिश बोलते आनी चाहिए। बिकॉज राइट नाउ आई डू हैव लॉट ऑफ कैंडिडेट जिनके 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वाले होंगे, इतना बता रहे हैं या है पता नहीं, इतना दिखाते हैं, बट व्हेन समवन इज आस्किंग देम क्वेश्चन ना, तो वो ऐसे ऐसे क्या पता नहीं बोल पाते, लड़खड़ा जाते हैं, नहीं अपने सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। बट सेम चीज़ अगर मैं उन्हें हिंदी या मराठी में पूछ लूँ, उनकी रीजनल लैंग्वेज में पूछ लूँ, उनके नेटिव लैंग्वेज में पूछ लूँ, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल, वो बता देंगे तुम्हें सब चीज़ें। बट ये मेजर इश्यूज़ कहाँ पे फेस होता है, कोई भी एचआर आपसे मराठी या हिंदी में बात नहीं करने वाला, ये रियलिटी मार्केट की। आपसे वो इंग्लिश में बात करने वाले। तो आपको ये पता है कि मैंने सब कुछ नॉलेज गेन कर लिया बट मुझे प्रेजेंटेशन ही देते नहीं आ रही, तो फिर मतलब क्या हो चीज़ का? बताओ क्या मतलब है? कुछ मतलब। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, यू कैन स्पीक वेल, आप बोल सकते हो, आप में स्टेज डेयरिंग है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, सब चीज़ें आपका ओके है ना, आपने कोई आईटी कोर्स नहीं भी किया है ना, आपको जॉब मिल जाएंगी। बहुत सारे डेजिग्नेशन आईटी इंडस्ट्री में से पड़े हुए हैं। बीडी प्रोफाइल्स हो गई, बीए प्रोफाइल्स हो गई, बीपीएम की प्रोफाइल हो गई, टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल हो गई, है ना। ये प्रोफाइल के लिए ऐसे कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है कि दैट्स समथिंग कोई टेक्निकली स्ट्रांग बंदा होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको वो होना चाहिए, नहीं चाहिए कुछ। अगर तुम्हें बोलते आता है तो तुम्हें जॉब मिलेंगी, मतलब मिलेंगी, ठीक है। और नहीं मिल रही है तो तुम मेरे पास कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। बिकॉज मैं ये ऐसे ही नहीं बोलता, मेरे पास में उतनी सोर्सिंग है कि मैं तुम्हें प्लेस करा दूँ अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो। बट हाँ, डेजिग्नेशन के साथ में तुम्हें थोड़ा सा कंफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये डेजिग्नेशन में जो स्किल है उसको तुम्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करते आने चाहिए। आपको प्रॉपरली रिटन और वर्बल ये दोनों कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तब हम लोग इसके बारे में काम कर सकते हैं। विदाउट एनी कोर्स वी कैन गेट प्लेस्ड, ओके। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ध्यान में रखना कि आप लोग अभी कोई कोर्स में एनरोल हो रहे हो ना, तो साइड बाय साइड आप इसका प्रिपरेशन कर लो। बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि इंटरव्यू मिल जाए बट उसे क्रैक ना कर पाए। और यही मेन रीज़न है आज की इतने सारे बच्चे जॉब्स के लिए देखते रहते हैं। बिकॉज अगर आपको टेक्निकली साउंड हो,
और आपको बोलते भी आता है, तो फिर रीज़न क्या है आपको जॉब नहीं मिल रही? कोई रीज़न है फिर? कोई दूसरा रीज़न हो ही नहीं सकता ना। कि अगर आप रेडी टू रिलोकेट एनीवेयर हो, आपने टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी स्ट्रांग है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, ऐसा क्यों? कंपनी थोड़ी मजाक कर रही है, उनको तो हायर करना ही है आपको, बट आप कैपेबल तो बन जाओ, फिर देखते कौन जॉब नहीं देता है आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बिकॉज ये कोई समझाता नहीं है, बट हाँ ये दिक्कत देती बहुत है, बहुत दिक्कत देती है। आई डू हैव अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिसने 14 इंटरव्यूज़ एक महीने में दिया है। एक लड़की ने 22 इंटरव्यूज़ दिए, वो आज भी सिलेक्ट नहीं हुई है मेरी। 22 इंटरव्यूज़ देने के बाद में वो आज भी सिलेक्ट नहीं हुई है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है जो मैंने बताया आपको। ध्यान रखो, बिकॉज लाइफ के अंदर बाद में जब दिक्कत देंगे ना, तो भाई फिर तुम्हारे पास में 2 महीने एक्स्ट्रा तुम्हें इस चीज़ के बारे में प्रिपरेशन के लग जाएंगे, और टाइम की तो कमी है हमारे पास में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।